शांति से रहो। स्वामीनाथन एक लड़का होगा और वो बचपने के आलम में था और स्कूल से जैसे ही घर आता था तो घर आने के बाद वह जो है बैग को फेंकता था, सीधे एंट्री करता था। कहाँ पर? कहाँ पे? क्रिकेट मैच के नहीं बल्कि किचन के अंदर। जैसे किचन के अंदर एंट्री किया वैसे ही उसकी दादी ने आवाज लगाई। उसकी दादी ने आवाज लगाई कि बेटा इधर आना। उसको झल्लाना आया, वो गुस्सा आया उसे और तुरंत वो बच्चा पहुंचा, बोला दादी बताइए क्या है। तो स्वामीनाथन ने कहा कि बोलिए, मैं आपका कोई काम करने वाला नहीं हूँ। बोला क्यों नहीं करोगे? तो उसकी दादी जानती थी कि बच्चे काम करते हैं लेकिन प्रेम से करते हैं। उसने 6 रुपया दिया, कहा कि 3 रुपये का तुम कोई सामान ले लेना और 3 रुपये में आप क्या करोगे, मेरा नींबू ला देना। लड़का जिल्ला गया और नींबू लाने के बाद तो ठीक है, खुश था कि 3 रुपये तो मिल जाएगा, लेकिन कहा कि 10 मिनट में आओ, जल्दी आओ। इस पर गुस्सा हो गया, जाओ तब तुम ही लेकर आओ, मैं नहीं लाऊंगा, मैं नहीं लाऊंगा, आप ही लाओ जाकर। अब बेचारा बड़ा नाराज चला गया और उसे क्रिकेट खेलना था। शाम के वक्त पहुंचा अपने साथियों के पास और क्रिकेट खेल ही रहा था। क्रिकेट खेलने के बाद जब उसका क्रिकेट कंप्लीट हुआ, मना करूँ ना तो अरे शांत हो जाओ, सर जी बोल रहे हैं, किसी की मम्मी भी आई है सर। तो देखना इसमें सबसे बड़ी बात है कितनी बेहतरीन बातें वो स्वामीनाथ अब सोचेगा। जैसे अपने घर के तरफ एंट्री करेगा, कहाँ एंट्री करेगा? घर के अंदर एंट्री करेगा। उसे रोड पर आते आते अपने दादी की बातों का याद आएगा। क्या याद आएगा उसे? दादी की बातें। और दादी की बातें वो याद आएगा कि शायद आज मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि मेरे पेट में दर्द है और मैंने उसकी बातों को नहीं माना। आज मेरी दादी मर गई होगी तो क्या होगा, यही सोच रहा था। पश्चाताप का उसके जीवन में एक मोड़ आया। कब इंसान बदल जाए ये ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। कब ईश्वर किसको बदल दे इस संसार में कोई नहीं जानता। बेचारा वो पहुँच गया, घर पर देखा तो पूरी सन्नाटे हैं, रोशनी एक बल्ब की जल रही है और उस रोशनी से कुछ ही किरणें जो हैं उसके बंगलों के हिसाब से जा रहा है। दादी बेचारी लेटी हुई है। उसे बड़ा डर लगा कि आज शायद मेरी दादी मर तो नहीं गई है। मेरे जीवन का अगर आप ऐसा सोचना कि अगर मेरी माँ के साथ ऐसा हो जाए और मुझसे मेरी माँ ने कुछ मांगा और मैंने नकार दिया, उसी दिन मेरी माँ की मृत्यु हो जाए, तो कल्पना करना कि आजीवन मेरे लिए दुख है। कभी मैं उसे भुला नहीं सकता। मेरी माँ ने मांगा था और मैंने उसे नकार दिया। इसीलिए आपसे कोई चीज़ मांगते हैं तो उसे नकारना नहीं चाहिए। गिलास से पानी मांगे, कुछ भी मांगे, आप उसको काम को छोड़कर करो जो आपसे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके काम। आपके सर कुछ कह रहे हैं उनके कामों को सुनने के लिए। कोई पता नहीं कि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल मेरे साथ क्या होगा। हो सकता है मैं यहाँ से निकलते ही मुझे ठोकर लगे, मेरी मृत्यु हो जाए। तो आप जिंदगी भर कोसते हुए अपने आप में सर के साथ क्या व्यवहार। आप एक शिष्य हो, आप एक विद्यार्थी हो, इसे सीखने की कोशिश करो। कल्पना करो स्वामीनाथन ने क्या सीखा है। फिर घर पहुँचता है, आवाज़ देता है मरी हुई आवाज़ में, दर्द की आवाज़ में, दादी माँ दादी माँ दादी माँ की आवाज़ देगा वो। दादी माँ उससे थोड़ा हरकत आएगी और बोलेंगी, हाँ बेटा स्वामीनाथ बताओ क्या है। दादी माँ आपका पेट दर्द कैसा है? कहेगी बेटा ठीक है, मुझे बहुत अच्छा है, मेरा जो पेट है बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं इससे सहूलियत प्रदान होगी। इससे फिर गया अपने दादी के पास, थोड़े उनके करीब जाकर बोलेगा, दादी माँ हम बताओ ने क्या है, आप मुझे जानती हो, मैं टट्टू हूँ। उस समय के खिलाड़ी हुआ करते थे, बहुत प्रसिद्ध विश्व लेवल के खिलाड़ी हुआ करते थे। टेट्रा करके कोई, टेटा करके कोई खिलाड़ी, ठीक है ना, टेट हुआ करते थे, टट्टू कहते थे प्रेम से। कहा कि विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक है, मैं उनका आभारी हूँ। और उसकी दादी ने कहा, और उस अपनी गिलानी को वहाँ पेश कर रहा है, आपको नींबू मिला? हाँ ठीक है, तुमने बेटा नहीं लाया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी
तुम्हारी माँ ने किचन के अंदर बहुत सारे जो हैं क्या रखे हैं, नींबू रखे थे, लेकिन दर्जनों नींबू रखे हुए थे। स्वामीनाथ को थोड़ा शांति आई उसके जीवन में, कहा कि ठीक है, थोड़ी सी उसे क्या मिल गई, शांति आई, और थोड़ा आगे वो बढ़ गया, बड़ा इन चीज़ों को लेकर आगे थोड़ा सा बढ़ा। अब सोचने लगा कि अगर मुझसे ऐसा हो जाता, आज मेरी दादी मर जाती, तो शायद मैं कभी अपने आप को पछताप नहीं कर पाता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी काम को अगर कहा जाए तो उसे आसानी के साथ करना चाहिए, अन्यथा आप पछतावा भी नहीं रख सकते। हमेशा जीवन भर पछतावा करोगे तो भी आपका कंप्लीट नहीं होगा। इसके जीवन में इन कहानियों से सीख लेनी चाहिए कि कोई हमें कोई काम करता है तो उसे हमें करना चाहिए। यू कैन।